Hello bachcho, let's read the question. The question says that let fx equals to ln x and gx equals to x square minus 1. Column 1 contains composite functions and column 2 contains their domain. Match the entries of column 1 with their corresponding answer in column 2. ये कॉलम 1 है जहाँ हमें कंपोजिट फंक्शन गिवन है, ये कॉलम 2 है जहाँ पे हमारे को डोमेन गिवन है. So before we start solving the question, let us know the key concept on which the question is based. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है. दैट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन. तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज input values for a function. अब हम हर एक कंपोजिट फंक्शन का डोमेन वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ मैच करेंगे. ये हमें गिवन है एफ एक्स और ये जी एक्स. अब सबसे पहले जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है एफ ऑफ जी. तो दिस मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच मीन्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. इसका मतलब एफ एक्स में जहाँ एक्स है उसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब ये एल एन है और ये कब ट्रू होगा? जब एक्स स्क्वायर वन माइनस वन विल बी मोर देन जीरो. इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन इज मोर देन जीरो. ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में है और हमें पता है that a square minus b square is equal to a plus b multiplied by a minus b. तो इसको हम लिख सकते हैं x plus 1 multiplied by x minus 1 is more than 0. That means इसका डोमेन क्या हो गया? From minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. अब हम एक बार टेबल में चेक कर लेते हैं. तो हमारा एफ ऑफ जी का डोमेन आर हो जाएगा यानी ए विल बी मैच्ड विद आर. अब हम जी ओ एफ फाइंड आउट करते हैं कि जी ओ एफ का डोमेन क्या होगा. अब बी पार्ट में हमें क्या गिवन है? जी ऑफ एफ. इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और वी कैन से जी ऑफ एल एन एक्स. अब इसमें क्या करेंगे? x की जगह ln x रख देंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ ln x माइनस वन. अब ये इसको डिफाइन करने के लिए इसका डोमेन क्या होना चाहिए? जीरो टू इन्फिनिटी. ये जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ही डिफाइन होगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी और जीरो से बड़ी वैल्यू होगी. तो अब हम एक बार टेबल चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो b है दैट विल बी मैच्ड विद s. Now let us see the third composite function, that is f of f. f of f हमारा क्या होगा? f of fx, that means f of ln x. इसका मतलब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? ln x. तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ln of x. अब यहाँ पे इसको डिफाइन होने के लिए इसकी रेंज क्या होनी पड़ेगी कि x को भी जीरो से ग्रेटर होना होगा और ln x को भी जीरो से ग्रेटर होना होगा. दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी? फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी.
अब हम टेबल में से चेक करते हैं, ये हमारी टेबल है। सो C will be matched with P. Now the fourth function, which is g of g. It means g of x, which means g of x square minus 1. अब यहाँ पे जहाँ पे x है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता है, दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हमारे को यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, x टू द पावर 4 माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन. So this will be equal to x to the power 4 minus 2x square. यहाँ पे x will be defined for all real numbers, यानी इसका डोमेन क्या होगा, from minus infinity to infinity. So let us check in the table. That means D is matched with Q. तो हमारी मैचिंग कैसे है, A is matched with R, B is matched with S, C is matched with P, and D is matched with Q. Hope you have understood it well. All the best.